नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए एक मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। चंद घंटे बचे हैं रंगों के त्योहार होली में। हर तरफ होली की हुड़दंग शुरू हो गई है। रंग उड़ाए जा रहे हैं, फगुआ गीत गाए जा रहे हैं। छपरा में भी होली का रंग इस बार गहराया है। कोरोना की वजह से 2 साल से जो लोग रंगीले नहीं हो पा रहे थे, इस बार खुमारी ही अलग है। मंडली सज गई है, झाल बजाए जा रहे हैं, ढोलक पर धुनों की थाप पड़ रही है। सरकारी शिक्षकों की होली की तो पूछिए ही मत। फगुआ गीत में भी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। गीतों के जरिए छात्रों को मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन पाठ जीवन का पढ़ा रहे हैं। धुनों में जबले पढ़वे न बबुआ, फगुआ में अगुआ न आई है जैसे धुन शिक्षक की जुबान से निकले तो झूमने लगे आसपास के लोग भी। लखीसराय के लोगों पर भी होली की खुमारी छाई है। शहर पर होली का रंग चढ़ चुका है। जगह जगह होली मिलन समारोह के जरिए होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। रंग और गुलालों से लोग एक दूसरे को सराबोर कर रहे हैं। आईएमए की ओर से भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर के लगभग सभी डॉक्टर और उनके परिवार पहुंचे। समारोह में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। होली मिलन के समारोह में एक तरफ लोगों पर होली की खुमारी छाई रही, तो दूसरी तरफ गायक पंकज भारती ने सुरों का ऐसा समा बांधा कि लोग धुनों के रंग में डूब गए। गढ़वा में भी होली का रंग लोगों पर चढ़ चुका है। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं। होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। फगुआ गीतों से माहौल जबरदस्त बना हुआ है। अनोखी ये होली है जिले के वकीलों की, छात्र परिषद के युवाओं की। ये होली है गढ़वा वासी की। 2 साल के लंबे अंतराल पर रंगों की खुमारी का ऐसा मौसम आया है कि कोरोना की वजह से जो 2 साल से होली फीकी हो रही थी, इस बार कसर मानो पूरी की जा रही है। फगुआ गीतों पर लोग झूम रहे हैं। शहर में जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में होली मिलन समारोह में लोग पहुंच रहे हैं। होली गीतों पर मंडली चल रही है। रामगढ़ की भी होली अनोखी होने वाली है। अनोखी होने की वजह होली मिलन समारोह से मिल रही है। कहीं कीर्तन मंडली में लोग झूम रहे हैं, झाल और ढोलक की थाप सुनाई पड़ रही है। होली मिलन समारोह में लोकगीत और जोगीरा की धुन है। शहर के युवा मानो होली के लिए मूड बनाकर बैठे हैं। कॉलेजों में तो होली का उत्सव और भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कोई फिल्मी गीतों पर झूम रहा है तो किसी पर जमकर रंग बरस रहा है। रंग बरसे की धुन पर युवा थिरक रहे हैं। रंगों में सराबोर युवाओं की टोली अलग अलग गानों पर जमकर डांस कर रहे हैं। फाग फगुआ के परंपरागत गीतों का सिलसिला जारी है। पूर्णिया में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। होली से पहले शहर में होली मिलन समारोह की धूम मची हुई है। कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां होली मिलन समारोह के जरिए होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में भी होली मिलन समारोह में जमकर धमाल मचा। मौज मस्ती करते हुए गुलाल उड़ाया गया।
कार्यक्रम में पहुंची युवतियों ने डांस के जरिए ब्रिज और अवध की होली का रंग दिखाया। ब्रिज के भजनों पर राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी गई। एक वक्त था जब होली में जोगिरा का ग्रामीण इलाकों में अपना अलग मजा हुआ करता था। व्यंग को परोसने का बेजोड़ माध्यम जोगिरा होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ त्योहार मनाने का स्वरूप भी बदल गया। लेकिन नवादा में होली की इसी परंपरा को बचाने में यहाँ के बुजुर्ग जुटे हुए हैं। लोक गायन की परंपरा को यहाँ के बुजुर्गों ने बचा रखा है और इस बार भी होली पर बुजुर्गों की लोक गायन में ये परंपरा दिखी। ढोलक, झाल और मजीरा पर लोक गीतों के आलाप ने वही पुराना वक्त याद दिला दिया जब लोक गीतों के आलाप में लोग सुध बुध खोकर शामिल हो जाया करते थे। होली से पहले इन लोगों ने मन की भावना को जोगिरा के माध्यम से व्यक्त किया। रंग, उमंग और ठिठोली से होली का उत्सव मनाया। भागलपुर में होली से ठीक एक दिन पहले कई सालों से चली आ रही मिट्टी से होली खेलने की परंपरा इस बार भी निभाई गई। शहर में अनोखी होली का लोगों ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिट्टी में सराबोर कर दिया। होली के दीवाने मिट्टी में होली खेलते नजर आए। शहर में मिट्टी की होली का प्रेम उमड़ पड़ा। जगह जगह मिट्टी की दलदल में सराबोर होकर लोगों ने होली का त्योहार मनाया। होली खेलने वाले ग्रामीण जगह जगह मिट्टी में पानी डालकर दलदल का रूप देने के बाद एक दूसरे को उसमें सराबोर करते दिखे। होली के अनोखे स्वरूप में सबसे ज्यादा मस्ती बच्चे करते दिखे। दरअसल मिट्टी से होली खेलने की परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है, जो रंगों के उत्सव के ठीक एक दिन पहले खेली जाती है। पूर्णिया में ब्रज और मथुरा की तर्ज पर पुष्प और चंदन की होली खेली गई। पूर्णिया के जिला स्कूल के मैदान में भारतीय योग विज्ञान संस्थान की ओर से पुष्प और चंदन की होली खेली गई। इस दौरान युवक युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी होली के गीतों पर जमकर नाचे। लोगों ने एक दूसरे पर पुष्प और चंदन की वर्षा कर उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया। लोगों का कहना है कि इन दिनों रंग और अबीर में केमिकल का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में पुष्प और चंदन की होली खेलकर वे लोग इको फ्रेंडली होली मना रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का संदेश भी देते हैं। दरअसल ब्रज और मथुरा की तर्ज पर यहाँ भी पिछले 22 सालों से फूल और चंदन की होली खेली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्राकृतिक होली के इस जश्न में होली गीतों पर लोग झूमते हैं, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। उत्साह उमंग के साथ होली खेलकर आपसी प्रेम का संदेश भी देते हैं। गोड्डा के महगामा कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह का जश्न दिखा। पार्टी कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुईं। कोरोना काल के 2 साल के बाद आयोजित हुए इस भव्य समारोह में लोग होली गीतों पर थिरकते दिखे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह जमकर थिरकती हुई नजर आईं। इस समारोह में न सिर्फ रंग और अबीर के साथ होली के धुनों पर दीपिका पांडे ने अपने पति और समर्थकों के साथ मस्ती की, बल्कि होली गीत भी गाकर समा बांध दिया। लोगों के साथ विधायक ने फगवा गीत का आनंद उठाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। पूरे देश में होली की खुमारी छा गई है। होली गीतों पर पूरा देश झूम रहा है। झूम लोहरदगा के लोग भी रहे हैं भोजपुरी गायक देवी के गीतों पर। जिले में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई गायिका देवी ने अपनी गीतों से पूरे जिले को झुमाया।
होली मिलन समारोह के इस रंगारंग कार्यक्रम में देवी ने ऐसा समा बांधा कि कार्यक्रम में मौजूद लोग थिरकने लगे। एक तो होली का जश्न, ऊपर से देवी के गीत, दोनों ही दर्शकों को रिझा रहे थे। देवी ने जैसे ही रंग बरसे गाना शुरू किया, फिर तो मंच से डांस मंडली दर्शकों के बीच पहुंच गई और लोगों को होली गीत पर झूमने को मजबूर कर दिया। इधर होली मिलन समारोह में पहुंची हजारों की भीड़ देवी की कई गीतों को सुनकर डांस करने लगी। देवी ने अपने गीतों से सभी को होली की शुभकामनाएं दी, रंगों के इस त्योहार में प्यार लुटाने की अपील की। होली रंगों और पकवान का त्योहार है और पकवान के लिए अगर आप बाजार से पनीर या फिर खोआ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पनीर खरीद रहे हैं वो मिलावटी हो। रांची से आई इस रिपोर्ट को देखते हैं। त्योहारों के मौसम में एक बार फिर स्वाद के नाम पर आपकी सेहत के दुश्मन सक्रिय हो चुके हैं। होली के मौके पर पनीर की डिमांड बढ़ते ही रांची के बस स्टैंड में बिहार से पनीर और खोए की खेप उतरनी शुरू हो गई है। लेकिन रांची बस स्टैंड में ना तो बस के स्टाफ बिहार से पनीर लाने की बात स्वीकार कर रहे हैं, न ही पनीर ले जाने वाले खुलकर बोल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? अब हम लोग तो भेजा है बस में, तो हम लोग कैसे बोले बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से? हाँ। कितना पनीर है ये आपका जो ले जा रहा है? कितना रहेगा? वही 12-12 किलो है यार। तो कहाँ ले जा रहा है, कौन जगह? हरमो जा रहे हैं, बोले थे कि हरमो जा रहे हैं। इसमें पनीर लोडे नहीं होता है, संजोग है कि 2 बिहार से दे दिया है। बस इसमें पनीर नहीं लोड होता। अच्छा, खोआ भी था, देखिए उसमें टेम्पुआ में खोआ, टेम्पो में? हाँ, वो ललका टेम्पुआ में खोआ नहीं, खोआ इसमें लोड नहीं होता। नहीं। रांची में इन दिनों 300 रुपए किलो मिल रहे पनीर की शुद्धता जांचने के लिए हमारी टीम ने भी पनीर खरीदा, लेकिन दुकानदार ने ये नहीं बताया कि पनीर कहां से आता है। उसने सिर्फ रांची से लाने की बात कही। लाते हैं सर आप पनीर? रांची से। अमूमन ये देखा गया कि जो रांची में पनीर आती है वो बख्तियारपुर या बिहार शरीफ से आती है। तो नहीं कह सकते उसके बारे में कहां से आता है। अब इसी दुकान से खरीदे गए पनीर को लेकर हमारी टीम जब जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब में पहुंची तो जांच में पनीर की प्योरिटी के दावों पर पर्दा हट गया, यानी पनीर में मिलावट की गई थी। देखिए, ये हम लोगों ने आपके सामने ये जो पनीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इस पे हर घर में टिंचर आयोडीन रहता है। एक आयोडीन नाम का केमिकल है, वो पानी में घुला हुआ है। टिंचर आयोडीन भी डाल सकते हो। अगर वो पनीर पीले के बजाय ब्लैक जैसा ये दिखाई दे रहा है, ऐसा पड़ जाए तो ये मान के चलिए कि उसमें अरारोट मिलाया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के बख्तियारपुर से रांची पहुंच रही पनीर की ये खेप कितने लोगों की सेहत बिगाड़ सकती है। पर्व त्योहारों में पनीर और खोआ की अचानक मांग बढ़ने से उस पर असली और नकली ग्राहक को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। कारण यह है कि एक तो बाजार में 240 रुपए से लेकर 300 रुपए तक पनीर का प्रति किलो का दाम होता है, लेकिन मैं उसकी जांच पड़ताल की तह में गया और खाद्य लेबोरेटरी तक पहुंचा और आप इसके पीछे भी देख सकते हैं कि जो तस्वीर में मैं दिखाया वह बिल्कुल ही उसमें कहीं न कहीं मिलावट है। अब आपको सचेत यह होना है कि यह पनीर मुझे पर्व त्योहार में खाना है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे पर्ल कोलवलकर और सिद्धार्थ पिल्ली से। आइए देखते हैं। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कोलवलकर. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships or even in the Olympics,
is not an easy task as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pili. I'm from Hyderabad and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या फिर ICRISAT ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेटलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 3 तेलंगाना में हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की इस रिपोर्ट को। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।